शिक्षा बनी ठेकेदारों का अड्डा। प्राइवेट स्कूलों के अपने ही रंग ढंग, कलेक्टर आदेशों की धज्जियां उड़ाते शिक्षा माफिया। आज आप सुनेंगे और देखेंगे एक बड़ा खुलासा। मार्केट से 4 गुना अधिक कीमत पर बेची जा रही शिक्षण सामग्री, आम जनता की पहुंच से दूर हुई अच्छी शिक्षा। एक इंटरनेशनल स्कूल का आज होगा भांडाफोड़। कुछ नहीं होता, बिल दे दिया उन्होंने बस। अच्छा, सारी स्टेशनरी यहीं से लीजिए? फोटो पे इन्हीं से लिस्ट लेके जो ली तो वो मेरा 6,000 रुपये में काम हुआ। दो बच्चों का। क्या मजबूरी है कि आप यहीं से लिस्ट खरीद रहे हैं? नहीं, अब इसके अलावा मिल ही नहीं रही ना बुक्स। हर साल बुक्स बदलने का काम, सिर्फ कमाने के अलावा दूसरा कुछ नहीं, लूट रहे हैं बस। 2000 में स्कूल ड्रेस और 3 से 5,000 रुपए की बच्चों की किताबें। इस स्कूल में पढ़ते हैं लगभग 1500 बच्चे। और आप क्या कहते हैं 2000-3000 का तो आप खुद ही मानते सर? बुक्स है हमारा भी, वो बुक हटा दिया तो 1200-1300 रुपए में एनसीईआरटी बुक्स है सर। अप्रोक्सीमेट 2000 का फोन करेगा फीस के बारे में। नहीं, पे करता हूँ, पढ़ाई में लूट का आंकड़ा 7 अंकों के बाहर। यूनिफॉर्म और बुक्स खरीदने पर मजबूर करता ध्वज। क्यों है प्रशासन में? कौन कौन है सांठगांठ में शामिल? कब रुकेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और कब तक पड़ेगी जनता को मजबूरी में अपनी जेब कटवानी? प्रदेश में शिक्षा का लगातार व्यापारीकरण जारी है। व्यापम, एसआई भर्ती, संविदा भर्ती जैसे घोटालों के बाद भी शायद शासन की नींद नहीं टूटी है। आज फिर ऐसा ही एक मामला लगातार प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बेधड़क जारी है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका लाडला एक अच्छे स्कूल से शिक्षा प्राप्त करे, जिसके लिए चाहे उन्हें अपनी सुख सुविधाओं में भी कमी करनी पड़े। पिछले 10 सालों से इंदौर में जिस तरह शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है, उससे तो इन आम लोगों का सपना पूरा होना नामुमकिन सा लग रहा है। जिस तरह से इंदौर के बड़े बड़े स्कूलों द्वारा छोटे छोटे लोगों से मोटी मोटी रकम फीस के रूप में वसूली की जा रही है, उससे तो यही लगता है कि सरकार और प्रशासन शिक्षा के प्रति जितना जागरूक विज्ञापनों में दिखता है, उतना शायद असल में नहीं, क्योंकि इन स्कूलों द्वारा मोटी फीस तो वसूली जाती है, साथ ही इन शिक्षा के ठेकेदारों द्वारा अभिभावकों पर अपने ही स्कूल से अनुबंधित दुकान से पुस्तक खरीदने के लिए भी बाध्य किया जा रहा है। जबकि जिलाधीश महोदय द्वारा पिछले शिक्षा सत्र में यह आदेश जारी किए गए थे कि कोई भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल किसी भी अभिभावकों पर अपनी या अपने से अनुबंधित दुकान से पुस्तक खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकता। लेकिन कलेक्टर के इस आदेश के बाद भी निजी स्कूल कलेक्टर के आदेश का माखौल उड़ाने में पीछे नहीं है। शिक्षा बनी ठेकेदारों का अड्डा। प्राइवेट स्कूलों के अपने ही रंग ढंग, कलेक्टर आदेशों की धज्जियां उड़ाते शिक्षा माफिया। आज आप सुनेंगे और देखेंगे एक बड़ा खुलासा। मार्केट से 4 गुना अधिक कीमत पर बेची जा रही शिक्षण सामग्री, आम जनता की पहुंच से दूर हुई अच्छी शिक्षा। एक इंटरनेशनल स्कूल का आज होगा भांडाफोड़। कुछ नहीं होता, बिल दे दिया उन्होंने बस। अच्छा, सारी स्टेशनरी यहीं से लीजिए? फोटो पे इन्हीं से लिस्ट लेके जो ली तो वो मेरा 6,000 रुपये में काम हुआ। दो बच्चों का। क्या मजबूरी है कि आप यहीं से लिस्ट खरीद रहे हैं? नहीं, अब इसके अलावा मिल ही नहीं रही ना बुक्स। हर साल बुक्स बदलने का काम, सिर्फ कमाने के अलावा दूसरा कुछ नहीं, लूट रहे हैं बस। 2000 में स्कूल ड्रेस और 3 से 5,000 रुपए की बच्चों की किताबें। इस स्कूल में पढ़ते हैं लगभग 1500 बच्चे। और आप क्या कहते हैं 2000-3000 का तो आप खुद ही मानते सर? बुक्स है हमारा भी, वो बुक हटा दिया तो 1200-1300 रुपए में एनसीईआरटी बुक्स है सर। अप्रोक्सीमेट 2000 का फोन करेगा फीस के बारे में। नहीं, पे करता हूँ। पढ़ाई में लूट का आंकड़ा 7 अंकों के बाहर। यूनिफॉर्म और बुक्स खरीदने पर मजबूर करता ध्वज। क्यों है प्रशासन में? कौन कौन है सांठगांठ में शामिल? कब रुकेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और कब तक पड़ेगी जनता को मजबूरी में अपनी जेब कटवानी? प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना नाम रोशन तो कर रही है, लेकिन महादान के इस काम को इंदौर के कई स्कूलों ने कमाई का साधन बना लिया है और वे लोग ना तो प्रशासन के आदेशों का पालन करते हैं और ना ही आम लोगों की शिकायतों पर ध्यान देते हैं।
आज हम आपको एक ऐसे ही स्कूल की कारस्तानियों से रूबरू करवाने वाले हैं। स्कूल जाते इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन भर भरी धूप में काम करने वाले माता पिता के लिए अब अपना सपना पूरा करना शायद मुश्किल हो गया है। एक तो स्कूल की फीस की मांग और साथ में बस, यूनिफॉर्म और अन्य दूसरी वस्तुओं की मांग। उसके साथ साथ इन स्कूलों के नियम कानूनों की मांग। अगर आपने अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिला दिलवाया है तो आपको पुस्तकें भी इस स्कूल से अनुबंधित दुकान से ही खरीदना होगा, क्योंकि यह अवांछनीय नियम कलेक्टर के आदेश पर पिछले शिक्षा सत्र से समाप्त कर दिया गया है। लेकिन यह बेकार का नियम आज भी और कहीं नहीं, शहर के नामी स्कूलों में से एक रेयान इंटरनेशनल स्कूल में आज भी जारी है। अब हमारी टीम को इस मामले की शिकायतें पालकों द्वारा प्राप्त हुई। कुछ नहीं होता, बिल दे दिया उन्होंने बस। अच्छा, सारी स्टेशनरी भी यहीं से ली थी टोटल हमारा भी जो है ना सिस्टम ये है कि 10,000 और 300-400 रुपए की जो बुक्स और कॉपियाँ बताई। मैंने कहा भैया मेरे को जो यहाँ से स्कूल में जो भेजते हैं वो चीज़ें नहीं चाहिए। कुछ बुक्स यहाँ से डायरेक्ट हाँ, कुछ बुक्स और सारा जो आधे से ज़्यादा सामान वो डायरेक्ट स्कूल जाता है, वो हमें पता ही नहीं रहता है कि दिया या नहीं दिया है। यानी वो दैट इज हाँ, उनका ही रहता है। उसके बाद मैंने बोला मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ जो बुक्स है मैंने वो इन्हीं से लिस्ट लेके जो ली तो वो मेरा 6,000 रुपये में काम हुआ। दो बच्चों का। क्या मजबूरी है कि आप यहीं से फिर खरीद रहे हैं? नहीं, अब इसके अलावा मिल ही नहीं रही ना बुक्स। हर साल बुक्स बदलने का काम है। सिर्फ कमाने के अलावा दूसरा कुछ नहीं, लूट रहे हैं बस। सिर्फ कमाने के अलावा दूसरा कुछ नहीं, लूट रहे हैं बस। तो हमारी टीम ने इसकी जांच करने की ठानी और निकल गए पालकों द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की असलियत जानने। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक तेरी चाल है, सीधे रास्ते की एक तेरी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जहां का पता स्कूल प्रबंधन द्वारा पालकों को पुस्तक खरीदने के लिए दिया गया था। जैसे ही हम उस पते पर पहुंचे और इस संबंध में दुकानदार से जब जानकारी मांगी गई तो दुकानदार इस तरह भागा मानो इंदौर मैराथन का विजेता वही हो। ये बुक शॉप आपकी खुद की है? जी बोलिए नहीं, बुक शॉप आप खुद की है? बुक शॉप आप खुद ही रन करते हैं? सर। अभी अब स्कूल में बात कर लीजिए सर। नहीं तो स्कूल से क्यों बात कर रहे हैं आप? ये तो बताइए सर, बुक शॉप आप रन कर रहे हैं ना? सर मैं नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ बस। मैं नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ बस। कौन है बुक शॉप का? कमल गुप्ता। कौन गुप्ता जी? तो ये पहली बार खाली करिए, थोड़े दिनों से नहीं है क्या? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इससे हमारे शक के दूध को सच्चाई का दही बनने में देर नहीं लगी और हम अपनी जिम्मेदारी निभाने रेयान इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे। इन सब बातों के बाद हमने रेयान इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक श्री वर्गीस से बात करना चाहा, तो वे कैमरे से दूरी बनाते नजर आए। क्या वर्गीस सर, क्या खबर है? नहीं, एक्चुअली पिछले साल स्कूल के अंदर और अब की बार स्कूल के बाहर। नहीं, स्कूल के बाहर है तो कि हमने किसी को, हर स्कूल पे ऐसे ही है, आप कोई भी स्कूल पे सब स्कूलों की बुक्स बाहर मिल रही है। आपके यहाँ की तो कॉपी भी छपी हुई है। नहीं, बुक कवर तक छपे हुए। नहीं, बुक कवर सब कुछ किसी को कंपल नहीं कर रहा है ना सर। हमारा जो कुछ बुक्स है वो मार्केट में आपने खुला बोल दिया तो वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का हमारा क्वालिटी उसमें ही है। रेयान इंटरनेशनल बाकी स्कूल के जो सेपरेशन हुई है उसमें बाकी स्कूल से और हमारा स्कूल का डिफरेंस है ये, हमारा कुछ खुद का बुक्स है वो इतना गुड बुक्स है। आप कोई भी एक पेरेंट्स है, मैं ये तो मैं हमारा पर्सनल है, आप कुछ भी मेरे लिए करो, मेरे अगेंस्ट आप कितना भी न्यूज छपा दो, उसमें मेरे को कोई इश्यू नहीं है। वन थिंग इज देयर, मेरे पास यहाँ पे 4th ईयर है, मेरा 4th ईयर है स्कूल पे, मेरे पास अभी 1500 स्टूडेंट्स है। क्यों मेरे पास इतना बच्चा है? आपको सर देखिए, तो हर स्कूल के अंदर बच्चों की कमी थोड़ी है सर। नहीं, IPS के अंदर तो आज 4,000-5,000 बच्चों से ऊपर है। क्यों था? वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि क्यों बच्चों को, पेरेंट्स को यहीं से बुक्स खरीदना जरूरी थी। नहीं, ऐसे कोई कंपलसरी पिछले बार पिछले साल आप यहाँ से अवेल करवा रहे हैं तो उसके पीछे इनडायरेक्ट मैसेज तो यही है सर। सर ऐसे कोई मैसेज नहीं है। देखो, मैं एक पर्सनली एक बताया तो मेरे को हर स्कूल वाला मैं जानता हूँ, हर स्कूल का। आप अभी हम सर आपके लिए नहीं, हम हर स्कूल के ऊपर इस तरह के काम एक्टिविटी कर रहे हैं। आप अभी सेंट पॉल्स का या IPS का या DPS का कोई बुक्स लेने जाओगे, भैया स्टोर में मार्केट में मिल जाता है सर। कैसे मिलते हैं? वो भी एक, अरे कौन से स्कूल का बुक चाहिए आपको? सर का लो पकड़ो तो सर, पर कंपल्शन नहीं ना, आपके तो पेरेंट्स ने बोल दिया कि उनको मार्केट में बुक ही नहीं मिल रही है। कौन सी? हमारा जो कुछ रेफरेंस बुक है वो नहीं मिल पा रहे। तो सर यानी ये वो तो नॉर्मल रेट का है, वो किसी भी पेरेंट ने मना नहीं करेगा, वो ट्रस्ट का बुक्स है।
वो बिल्कुल नॉमिनल रहते हैं। शिक्षा बनी ठेकेदारों का अड्डा, प्राइवेट स्कूलों के अपने ही रंग ढंग, कलेक्टर आदेशों की धज्जियां उड़ाते शिक्षा। आज आप सुनेंगे और देखेंगे एक बड़ा खुलासा। मार्केट से 4 गुना अधिक कीमत पर बेची जा रही शिक्षण सामग्री, आम जनता की पहुंच से दूर हुई अच्छी शिक्षा। एक इंटरनेशनल स्कूल का आज होगा भांडाफोड़। कुछ नहीं होता, बिल दे दिया उन्होंने बस। अच्छा, सारी स्टेशनरी की यहीं से लीजिए? फोटो पे इन्हीं से लिस्ट लेके जो ली तो वो मेरा 6,000 रुपये में काम हुआ। 2 बच्चों का। क्या मजबूरी है कि आप यहीं से लिस्ट खरीद रहे हैं? नहीं, अब इसके अलावा मिल ही नहीं रही ना बुक्स। हर साल बुक्स बदलने का काम, सिर्फ कमाने के अलावा दूसरा कुछ नहीं, लूट रहे हैं बस। 2000 में स्कूल ड्रेस और 3 से 5,000 रुपए की बच्चों की किताबें। इस स्कूल में पढ़ते हैं लगभग 1500 बच्चे। और आप क्या कहते 2000-3000 का तो आप खुद ही मान सकते बुक्स है हमारा भी। वो बुक हटा दिया तो 1200-1300 रुपए में एनसीईआरटी बुक्स है सर। अप्रोक्सीमेट 2000 पढ़ाई में लूट का आंकड़ा 7 अंकों के बाहर। यूनिफॉर्म और बुक्स खरीदने पर मजबूर करताल ध्वस्त। क्यों है प्रशासन में? कौन कौन है सांठगांठ में शामिल? कब रुकेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और कब तक पड़ेगी जनता को मजबूरी में अपनी जेब कटवानी? इंटरनेशनल स्कूल रियान को बच्चों की फीस से फायदा कम हो रहा था तो उन्होंने खुद की ही दुकान खोल ली, जहां सिर्फ स्कूलों की ही यूनिफॉर्म ऊंचे दामों पर बेची जा रही थी। देखिए इस स्कूल का एक और काला सच। बाप रे बाप, यहाँ तो लूटमारी का बड़ा कारोबार चल रहा है। रियान स्कूल के संचालक काफी चालाक हैं। वे बखूबी जानते हैं कि कैसे प्रशासन को ठेंगा दिखाया जा सकता है। चट भी मेरी और पट भी मेरी का एक नजारा आपको दिखाते हैं। यहाँ स्कूल के बाहर ही इन्होंने यूनिफॉर्म बेचने की दुकान भी तैयार कर रखी है। हमारे रिपोर्टर अब इसका खुलासा करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ गेट पर पहुँचते ही एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए यूनिफॉर्म लेने आई थी। वो खुद मान रही है कि ड्रेस सिर्फ यहीं पर मिलती है और कहीं ड्रेसेस नहीं मिलती क्या? अब हम इस लूटमारी की एक और तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं। हम अब अंदर पहुंच चुके हैं, जहां एक युवती यूनिफॉर्म देने की बात कर रही है। यहाँ पर फर्स्ट क्लास के बच्चों की यूनिफॉर्म 2000 रुपए में दी जा रही है और रियान स्कूल की यूनिफॉर्म सिर्फ यहीं पर मिलती है। इसके भी दावे यह युवती कर रही है, जरा आप भी सुन लीजिए। रियान की ड्रेसेस यहीं मिलेगी तो सिटी में हमको उधर खजूरी बाजार तरफ नहीं मिल सकती क्या? फर्स्ट क्लास की ड्रेस कितने की पड़ रही पूरी किट? तो हम रहते थोड़ा डिस्टेंस में, तो हमको कहीं और नहीं मिल सकती क्या मैडम ड्रेस? सर ये नहीं मिलती है विजयनगर में भी। अगर आपका है कोई पेरेंट्स तो वो भी यहीं आता है लेने। इसके बाद जब युवती से कुछ प्रश्न किए गए तो युवती चुपचाप बिना कुछ बोले ऑफिस का ताला लगाकर चली गई। आप रियान आपकी फॉर्म का नाम बता सकते हैं? रजिस्टर्ड है आपने? रजिस्टर्ड है मैडम? सर प्लीज ये मत करिए, आप हमारा आपको जो सूट लेना है करिए। हमारे अच्छी शिक्षा देने वाले आजकल ठेकेदार के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मात्र और मात्र पैसा कमाना ही इन ठेकेदारों का उद्देश्य है, चाहे इसके लिए नियमों को ही ताक पर क्यों न रखना पड़े।